अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। हमारे लिए पाकिस्तान जिंदगी है, पाकिस्तान मौत है। अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो वो आंखें निकाल दी जाएंगी और ना फिर घास उगेगी, ना चिड़ियां चहकेंगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी। ये चेतावनी नहीं है, पाकिस्तान हलकान है, भारत के तेवर से परेशान है। 8 दिन से वो हिंदुस्तान की बेसब्र होती आवाजों को सुन रहा है और इसका नतीजा ये हुआ है कि बहावलपुर का जैश मुख्यालय कांप उठा है। पाकिस्तान की सेना ने हमले की आशंका से उसे अपने कब्जे में ले लिया है। जो आतंकवादी घटना हुई है पुलवामा में, उसके बाद जो भी हमारे बहादुर जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत के प्रति जिस प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि न अर्पित की हो, दुख न व्यक्त किया हो, वो प्रधानमंत्री आतंकवाद के मुद्दे पर क्या बात करेगा? बात करने का समय अब गुजर चुका है। इन 8 दिनों में पाकिस्तान पैदल हो जाने के खौफ से हिल उठा है। देखिए, 4 दिन पहले विदेश मंत्रालय के बाहर से निकलती हुई दुनिया के ताकतवर देशों के राजदूतों की गाड़ियां, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और ब्राजील से लेकर रूस तक। इन 8 दिनों में भारत ने पाकिस्तान को अच्छी तरह समझा दिया है कि उसके आने वाले दिन मुश्किल भरे हैं और इस खौफ में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को एक चिट्ठी लिखी कि भारत को समझाइए वो हम पर इतना दबाव न बनाए। पाकिस्तान को लगा कि चीन उसे बचा लेगा। पुलवामा पर संयुक्त राष्ट्र का बयान 1 हफ्ते तक रुका रहा, लेकिन आखिर में संयुक्त राष्ट्र ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान को कार्रवाई करनी होगी। उसने कहा कि सुरक्षा परिषद के सदस्य देश जम्मू कश्मीर में हुए जघन्य और कायराना आत्मघाती हमले की सख्त निंदा करते हैं। ये काम तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है कि आतंकवाद के सवाल पर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक मंच पर लाने में कामयाबी उन्होंने हासिल की है। इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा ना जी। और मैं समझता हूँ यह पहल कोई छोटी पहल नहीं मानी जाएगी। और आपने देखा कि कल यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भी जिस चाइना को लेकर जो तरह तरह की आशंकाएं यहाँ के लोगों में थी, उसने भी पुलवामा जो कांड है उसको लेकर जो एक रेजोल्यूशन हुआ है उस पर उसने भी हस्ताक्षर किया है, उसने भी उसकी आलोचना की है। तो कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि अब आतंकवाद पर निर्णायक लड़ाई का अब समय आ गया है और इस बार की जो लड़ाई होगी आतंकवाद के मुद्दे पर, आतंकवाद के सवाल पर, वो निर्णायक लड़ाई होगी। भारत की कूटनीति काम आ रही है। पाकिस्तान दुनिया में अपनी बिगड़ती हुई स्थिति से बौखला गया है। उसके जिदें उसके लिए नासूर बनती जा रही हैं। भारत ने साफ कहा है कि और बर्दाश्त नहीं होगा। फ्रांस ने कहा मसूद अजहर आतंकी है तो है। अमेरिका ने कहा भारत किसी भी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। ब्रिटेन ने कहा पाकिस्तान आतंकवाद पर नकेल कसने में नाकाम रहा है। अब एफटीएफ ने पाकिस्तान को काली सूची में डालने की चेतावनी दी है। 14 लाख करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के बयान और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट से बुरी तरह परेशान हो उठा है, क्योंकि वह पिछले साल से ही एफटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। एफटीएफ की पाकिस्तान पर पाबंदी का मतलब विश्व बैंक से कर्ज मिलना बंद, आईएमएफ से कर्ज मिलना बंद, एशियाई विकास बैंक से भी नया कर्ज नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, सारी योजनाएं ठप हो जाएंगी। अब तिलमिलाया हुआ पाकिस्तान अपनी गरीबी और बदहाली के गीत गा रहा है। भारत में यह बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान जंगी तैयारियां कर रहा है। हम जंगी तैयारियां नहीं कर रहे। जंग की धमकियां आपकी तरफ से आ रही हैं, बदले की धमकियां आपकी तरफ से आ रही हैं। हम एक सॉवरन स्टेट हैं। एक दिन पहले ही भारत सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान को जाने वाला सतलुज का ज्यादा पानी हम नहीं देंगे। ये सब मामूली कदम नहीं है, ये वो कदम है जो नदियों की धारा से इतिहास की धारा को बदल सकते हैं। पाकिस्तान जाने से रोका गया है ये पानी? बिल्कुल, हमारे अधिकार का पानी है, ये रोका गया है। और पाकिस्तान के हमारे संबंध जो है, जो ये टीटी हुई थी, उसके बारे में भी इस प्रकार की स्थिति है कि हम ये तो पानी हम हमारे अधिकार का ले रहे हैं, पर पाकिस्तान ये टीटी करते समय 2 देशों के बीच में सौहार्द रहेगा, प्रेम रहेगा और दोनों के बीच में भाईचारा रहेगा, ये सब बातें करके ये एग्रीमेंट हुआ है जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में।
अगर पाकिस्तान हमारे देश में आकर अगर इस प्रकार से निरपराध लोगों की हत्या करेगा, आतंकवादियों को मदद करेगा और आतंकवादियों का इस प्रकार का जो हादसे हुए अगर होते रहेंगे तो फिर सौहार्द कहाँ रहा। तो फिर भारत को भी लोग मांग कर रहे कि इनका पानी नदियों का यही बंद कर दो, पूरा ले लो यहाँ। भारत ऐसा नहीं था। पुलवामा के हमले के बाद पंचशील के सिद्धांत पर चलने वाले भारत को बदलना पड़ा है। भारत के रुख से पाकिस्तान को बदलना पड़ा है क्योंकि पूरी दुनिया बदली हुई है। अब यह पाकिस्तान पर है कि वो किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है, अमन के रास्ते पर या आतंक के रास्ते पर।